ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाँ, आदि शक्ति जगत जननी भगवती के उपासकों, प्रेमी सज्जनों, अनेक दिनों से हम देवी भागवत पुराणम, जो कि हमने कुछ प्रमुख कथाएं लेकर के और दोहा चौपाइयों में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम नाम से 100 पृष्ठों में हमने गुम्फन किया है दोहा चौपाइयों में। ये देखिए, आप जो रुचि रखते हों कि देवी भागवत पुराण की कथाएं क्या हैं, वो केवल हमसे संपर्क करें, हम यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम कुछ दिनों से नौ दुर्गा से आपको कथा शुरू हुई। हमने नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर के जो कथा शुरू हुई है, आज 10वां विश्राम है और अब क्रम से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगभग 10-15 विश्रामों में पूरी कथा हो जाएगी। तो चलिए, आज 10वें विश्राम में क्या क्या सुना रहे हैं हम आपको। आज कथा आ रही है बारह अवतार की कथा और मनु कन्याओं का वंश वर्णन, मनु पुत्र प्रियव्रत की कथा, मनु के पुत्रों की वंशावली। ये आज हम 3 प्रसंग आपको सुनाएंगे। इसी प्रकार से 15-20 मिनट लेकर के, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा आप सुनेंगे। देखिए भगवती की क्या कथाएं हैं देवी भागवत पुराण में। तो चलिए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए दुर्गा महारानी की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और जिन शिवपुत्री के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं, नर्मदा जी के, उनको प्रणाम करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। नर्मदाये नमो प्राता, नर्मदाये नमो ऋषि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा, मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। बोलिए नर्मदा मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय। चलिए कथा की ओर चलते हैं। 12 अवतार की कथा सुनाते हैं संक्षेप में। प्रमुख देव सनकादि संग बैठे विधि कुछ चाह, तभी नाक से एक लघु प्रकट हुए बराह। सारे सनकादि लोग और देवता लोग सब बैठे हुए थे और कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा बारह के रूप में एक बच्चा प्रकट हो गया। तभी सभी देवों ने देखा, था बराह तो बड़ा विशेष, तो जन्म लेते ही बहुत बड़ा हो गया। अभी अभी था यह अंगुष्ठवत, क्षण भर में देखा जो पर्वत। और सबने देखा, अरे जब तो नीचे नाक से जो नीचे गिरा था तो इतना बड़ा था, और एकदम से पर्वत के समान वो तो देखत हुए पर्वत का आकार के हो गए। अभी अभी और तुरंत गर्जना की वाराहा, हर्षत हो सब देह सराहा। और जो वाराह भगवान ने जन्म लेते ही गर्जना की, सारे देवता प्रसन्न हो गए। हिरण्याक्ष ने भूभर लीनी और सभी देव मिले स्तुति कीनी। अब समझ में रहस्य आया भैया बारह भगवान का। क्यों? क्योंकि देवों राक्षसों ने पृथ्वी का हरण कर लिया था, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने, तो भगवान बारह को जन्म लेना पड़ा। सुन स्तुति प्रविष्ट जल भीतर, और सागर भी स्तुति की सुंदर। और एकदम से जब स्तुति की बारह भगवान की, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, 24 अवतार में एक अवतार बारह का। तो जो ही समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया, समुद्र ने भी बड़ी स्तुति की कि धन्य हो बारह भगवान, आपकी जय हो। भैया बारह पुराण, अलग से एक बारह पुराण है जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कभी देखो योग लगा तो हम 12 पुराण भी आपको सुनाएंगे। तो लीनी खोज बराय सूंघ कर, छिपी हुई थी भूजल भीतर। धरती का छिपी थी, जल के अंदर छिपी हुई थी, उसे सूंघ करके, बड़ी ग्रहण शक्ति होती है बाराय की, तो प्राप्त कर ली उन्होंने।
और हुए प्रसन्न देव सब सुरगण, और सबने किया स्तुति वंदन। हिरण्याक्ष राक्षस ने टोका, आगे आकर मारग। अरे उसी ने चुरा के ले गया था। जब उसको पता चला कि अरे पृथ्वी को ले जा रहा है कोई, तो फिर से उसने रास्ते में आ गया सामने आके और युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब वराह ने गदा घुमाया, हिरण्याक्ष अमलोक को पठाया। भैया ये तो संक्षिप्त की बात है, संक्षिप्त की कथा है। तुरंत उसका संहार करके भगवान वराह परम धाम को हरि गए, कर भूखा उद्धार। श्री वराह भगवान की गूंजी जय जयकार, बोलिए वराह भगवान की जय। तो आज हमने संक्षेप में आपको भगवान का जो 24 अवतार में एक अवतार है वराह भगवान, उनको स्मरण किया। अब सुनिए आगे, एक छोटी छोटी कथाएं दी है हमने भाई। आगे है मनु कन्याओं का वंश बताया कि मनु की कौन कितनी कन्याएं थी और किस प्रकार से वंश का वृद्धि हुई वो देखिए। आदि शक्ति का भक्ति युत करके स्तुति गान, विधि ने सृष्टि सृजन हित आज्ञा की नो प्रदान। मनु महाराज को वह ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ भैया सृष्टि की रचना करो। तो होने लगी सृष्टि संपन्ना, मनु दो सुत कीने उत्पन्ना। मनु के सबसे पहले 2 पुत्र हुए और सुत उत्तान पादय अरुप्रियवत, पालन किया धर्म नीति व्रत। और 2 पुत्र, कथा कहाँ से शुरू होती है? मनु के 2 पुत्र थे, तो जानते हैं यहाँ पर उत्तानपाद जिनके प्रहलाद हुए, उत्तानपाद जिनके प्रहलाद नहीं जिनके ध्रुव हुए। ध्रुव की कथा आप जानते ही हैं। और प्रियवत की और सुता और सुता देवहूति आकूति तथा तीसरी नाम प्रसु। अब देखिए भैया बड़ी विचित्र बात है। सबसे पहले कन्याएं भी 3 हुई, कन्या ज़्यादा हुई। और अभी भी हम देखते हैं अपने संसार में देखते हैं कि कईयों के लड़के कम होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा होती। तो सबसे पहले पुत्रियाँ ज़्यादा हुई भाई, पुत्र 2 और 3 पुत्रियाँ। कौन कौन सी? सुता देवहूति आकूति तथा तीसरी नाम प्रसूति। मनु महाराज की 3 कन्याएं देवहूति, आकूति और प्रसूति। अब इनके बारे में इनका विवाह होता है भाई। तो रुचि संगई सुता वाकूति, करदम संग विवाह देवहूति। देवहूति का विवाह करदम के साथ हुआ और रुचि के साथ में आकूति का हुआ। और युगल प्रसूति दक्ष प्रजापति, युगल प्रसूति दक्ष प्रजापति द्वारा हुई प्रजा की उत्पत्ति। इस प्रकार से प्रसूति और दक्ष प्रजापति के द्वारा संसार की रचना हुई। आकूति एवं रुचि गेहा और यज्ञ पुरुषो प्रगटे सस्नेहा। और जो आकूति नाम की पुत्री थी मनु की, वहाँ यज्ञ भगवान ने अवतार लिया था। यज्ञ भगवान का एक अवतार यज्ञ भगवान का भी भैया 24 में। तो यज्ञ भगवान कहाँ आए, किनके यहाँ आए? देखो मनु के एक तो हुई दक्ष के यहाँ पर। तो दक्ष के यहाँ पर आपको मालूम है फिर क्या हुई, सती आई। और यहाँ पर इनके यहाँ पर यज्ञ भगवान आए। और करदम देवहूति ग्रह आए, सुत भगवान कपिल कहलाए। और देवहूति के यहाँ पर देवहूति और करदम ऋषि के यहाँ पर कपिल भगवान भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो सांख्य शास्त्र का देव उपदेशा, माँ के काटे कठिन कलेशा। उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया अपनी माँ को दे करके, और भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया। मनु कन्याओं से हुआ सृष्टि सृजन विस्तार, पुत्रों के भी वंश से जगत हुआ उजियार। अब पुत्रों का भी आगे चर्चा करेंगे। पुत्रियों का बता दिया भाई किस प्रकार से 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति, आकूति, और कौन कौन को विवाह गई थी, उनके क्या क्या हुई। चलिए बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब आगे भैया मनुपुत्र प्रियतम की कथा, प्रियव्रत की और मनु के पुत्रों की वंशावली सुनिए। अभी पुत्रियों का संक्षेप में बता दिया किस प्रकार, देखिए संसार किस प्रकार चलता है। सबसे पहले पुत्रियों का बताया, अब पुत्रों के सुनिए। स्वाम्भो मनु के बड़े सुत, प्रियव्रत जिनका नाम, विश्वकर्मा की बृहस्पति पुत्री प्रिया ललाम। और विश्वकर्मा की पुत्री के साथ में स्वाम्भु मनु के जो पुत्र थे प्रियव्रत नाम के, उनके साथ विवाह हुआ। और बृहस्पति प्रियव्रत रानी
और शील स्वभाव न जाय बखानी। इनके 10 सुत थे गुणवाना, 3 लिया वैराग सुजाना। इनके 10 पुत्र थे भाई, इनके प्रियवत के, और 10 पुत्र थे, उनमें से 3 तो बैरागी हो गए। और दिए 3 सुत दूसरी बामा, उत्तम तामस रेवत नामा। और तीसरे सुत, 3 सुत दूसरी बामा, 2 पत्नियां थी उनकी, तो उससे दूसरी से उत्तम, तामस और रैवत नाम के हुए। परम प्रतापी तीनों ख्याता, मन मंतर के भय अधिष्ठाता। पृथ्वी एक भाग उजियारा, तथा दूसरे पर अधियारा। और वो मनमंत्र के अधिष्ठाता हुए। एक आप पृथ्वी के एक भाग उजारा रहता था, दूसरे पर अंधियारा। तो प्रियवत सोचा दूर करूं तम, चले बैठ रथ करने परिक्रम। प्रियवत की कथा बताते हैं कि जब देखा कि अरे आधे भाग पर तो पृथ्वी में अंधेरा रहता है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं अंधेरे को संसार से विनाश कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, भू के साथ लगाए चक्कर, और गड्ढे हुए चक्र से भू पर। ऐसी मान्यता है भैया पुराण की कि वो जो रथ चला उनका, तो जहाँ जहाँ गए 7 गड्ढे हुए, उससे 7 समुद्र हुए। और बीच भूमि और बीच बीच में जो धरती थी वो द्वीप कहलाई। तो ये 7 विभाग किए इन्होंने, 7 द्वीप। कौन ने किए? ये प्रियवत ने किए। देखो ऐसे प्रतापी बड़े बड़े राजा हो गए भाई। 7 द्वीप यानी 7 सागर, तब से ही है भूमंडल पर। तब से कहा जाता है इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और 7 ही सागर हैं। जम्बू प्लक्ष शालिमल पुष्कर, कौंच शाक कुश 7 उजागर। एक ही चौपाई में हमने 7 का वर्णन किया है। कौन कौन से नाम है? अपन लोग कौन से द्वीप में रहते हैं भाई? हमारा द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, ये भरत खंडे कहते हैं ना। तो जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शालिमल, पुष्कर, क्रौंच, शाक और कुश, ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में पृथ्वी है, और पृथ्वी पर अनेक मानव बसे हुए हैं। इक्षुसार दधि सुत घृतोदा, इक्षुसार दधि सुता, इक्षुसार दधि सुरात घृतोदा, क्षीर तथा सागर शुद्धोदा। ये 7 सागर हैं भाई। एक इक्षु, क्षार, दधि, सुरा, घृत और दूध, ये 7 सागर हैं। दीप प्रभार सुतों को देकर आप गए तपोहित यति बनकर। बाद में और चौथे पन जाइए नृप कानन। देखिए परंपरा रही हमारे यहाँ की, तो राजा यथा राजा तथा प्रजा, मतलब चौथे पन में प्रजा को भी चाहिए। ये जब चौथा पन आ जाए यानी 75 के बाद में, तो धीरे धीरे संसार से मुख मोड़ते रहना चाहिए, भगवान की तरफ लो लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अपने जो पुत्र थे उनको 7 पुत्रों को, 7 पुत्र थे उनके प्रियवत के, उनको सबको राज दे करके और यति बन करके, सन्यासी बन करके और जंगल में चले गए। दीप प्रभार सुतों को देकर आए गए आप गए तपोहित यति बनकर। एक सुता ऊजस्वती किया शुक्र से ब्याह, पुत्रों का वर्णन किया और कहो क्या चाहे। अब यहाँ बताया भैया एक पुत्री थी उनकी, उसका नाम था ऊजस्वती, जो शुक्र के साथ ब्याही गई थी। तो आज हमने ये आपको उनके पुत्रों का वर्णन किया। अब आगे इस कथा हम सुनाएंगे किस तिथि में दुर्गा जी को काय का भोग लगता है, और किस दिन और कौन कौन से मास में क्या क्या जो देवी उपासक हैं उनके लिए विशेष काम की है, यह हम आपको ये कथा कल सुनाएंगे। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चद भवेत् तत्सर्वक्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।